साल 2025 के उपराष्ट्रपति। मेरे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से 4 नाम आ रहे हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति के प्रबल दावेदार हैं, जिसमें पहले प्रबल दावेदार जो है, दूसरे दावेदार जो हैं, तीसरे दावेदार हैं जो, और चौथा। इन 4 लोगों का नाम का कैलकुलेशंस मेरे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, मेरे जो ज्योतिष विद्या और तंत्र विद्या है, इसके आधार पर अगले उपराष्ट्रपति के लिए नाम दिख रहे हैं, जिसमें सबसे ताकतवर नाम अगर हम देखें, देश के अगले उपराष्ट्रपति यानी देश के 15वें उपराष्ट्रपति। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर यह है कि उपराष्ट्रपति का नाम अब किसके हिस्से आएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर अब कौन बैठेगा। जगदीप धनखड़, जिनकी एक ऐसी कहानी हो गई जो अब इतनी जल्दी से बीजेपी ने पुरानी भी कर दी। अब कोई चर्चा भी नहीं हो रही। कपिल सिब्बल जैसे नेता बस ये पूछते हैं कि वो कहाँ चले गए, लेकिन अब नया नाम तलाशा जा रहा है, जिसमें 3 नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, आरिफ मोहम्मद खान, जी हाँ, और वसुंधरा राजे, ये 3 नाम है। इन तीनों नामों में से किसके हिस्से में ये कुर्सी आएगी, ये बड़ा सवाल है। यूं तो बीजेपी के अंदर तमाम तरह की गतिविधियां होती हैं, लेकिन तस्वीर साफ नहीं होती। लेकिन आचार्य शैलेश जी, जिनके साथ हमारे कई सारे सवालों के जवाब वक्त से पहले और बिल्कुल सही मिले हैं, हमारे साथ चर्चा में शामिल है। उन्हीं के साथ इस बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि आखिरकार कैसे इस वक्त बीजेपी इन तीनों में से किसका चयन मेनली कर सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी साथ जुड़ने के लिए। आचार्य जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर हम ये बात करते हैं, ये 3 नाम सामने हैं, इन तीनों में से किसकी गुंजाइश ज्यादा है कि वो उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर आए, क्योंकि तीनों ही नाम ऐसे हैं जिसमें कई सारे सवाल हैं। लेकिन ऐसे में वाकई में किसका ज्यादा जोर हो सकता है उसके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, शायद ये इसी पर डिपेंड करता है। देखिए, देश के 15वें उपराष्ट्रपति, 15वां मतलब 15 यानी 6 नंबर, जिसका स्वामी शुक्र है, और देश के 15वें उपराष्ट्रपति साल 2025, जिसका टोटल योग 9 आता है, जिसके स्वामी मंगल हैं। अगर हम अभी कुंडली की स्थिति देखें तो है वह मिथुन राशि में है, बृहस्पति के साथ हैं, शनि मीन राशि में है, राहु जो है वह कुंभ राशि में है, केतु जो है वह सिंह राशि में है, और सूर्य और बुध जो है वह कर्क राशि में है। अगर हम राशि की बात करें तो मंगल जो है वह कन्या राशि में है, और अभी जो आपने 3 नाम मुझे बताए हैं, वसुंधरा राजे जी, वसुंधरा राजे सिंधिया, दूसरा नाम शिवराज सिंह चौहान, और तीसरा नाम आरिफ मोहम्मद खान। तो ए, वी और एस, ए अल्फाबेट स्टैंड्स फॉर 1, जिसका स्वामी सूर्य है, वसुंधरा राजे वी स्टैंड फॉर 6, जिसका स्वामी शुक्र है, और एस स्टैंड्स फॉर 3। अंक ज्योतिष के कैलकुलेशन में 3 नंबर का विशेष महत्व है, जिसका स्वामी बृहस्पति हैं। अब हम देखेंगे कि क्या उपराष्ट्रपति 2025 में देश के 15वें उपराष्ट्रपति कौन हो सकते हैं। तो एक बार हमें इन तीनों लोगों की कुंडली जरूर खंगालनी चाहिए। अगर हम एस्ट्रोसेज की बात करते हैं तो 18 नवंबर 1951 को आरिफ मोहम्मद खान जी का जन्म तिथि है। अगर इनकी कुंडली की बात करते हैं, अगर हम प्लानिटरी पोजीशंस की बात करते हैं, तो इनकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में है। इस मजबूत स्थिति होने के कारण आरिफ मोहम्मद खान जी का विशेष रूप से सनातन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा लगाव है। वो एक अच्छे, कह सकते हैं, संस्कृत के ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, वेद के ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, और अच्छा कह सकते हैं
मुस्लिम धर्म में जन्म लेने के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि एक अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं। इनकी कुंडली में 18 नवंबर 1951 का जन्म है इनका, और एस्ट्रोलॉजी चार्ट में इनका बिल्कुल आप सूर्य अपनी रीडिंग्स कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बीच में एक सवाल के तौर पे लेते चलूं। आपने कहा कि मुस्लिम धर्म में पैदा होने के बावजूद वो एक विद्वान व्यक्ति हैं। मतलब अब्दुल कलाम भी मतलब उनसे ज्यादा विद्वान तो किसको क्या ही कहा जाएगा। नहीं नहीं, विनीता बहन, अब्दुल कलाम जी पूरे विश्व के ज्ञानी साइंटिस्ट थे, विद्वान व्यक्ति थे, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आपको बोला वेद का ज्ञान रखने वाले विद्वान व्यक्ति। मैंने आरिफ मोहम्मद खान जी को महाकाल उज्जैन में जाकर के रुद्राभिषेक करते हुए देखा। अच्छा। और मेरा व्यक्तिगत उनसे 2-3 बार मुलाकात हुई, 1-2 अवार्ड फंक्शन में भी मुलाकात हुई। मुझसे उन्होंने कुंडली दिखवाई, उन्होंने रुद्राक्ष का भी सजेशन लिया कि कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो उनकी कुंडली में जो कह सकते हैं कि 18 नवंबर 2024 के बाद जो ग्रहों का ट्रांजिट जो देखा जा रहा है, उसके आधार पर अभी उनका सैटर्न और मरकरी 11 जनवरी 2025 से शनि में बुध जो है ट्रांजिट कर रहे हैं, और विशेष रूप से इनकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में है और सूर्य भी इनके अच्छी पोजीशंस में है। तो हम कह सकते हैं आरिफ मोहम्मद खान की कुंडली अच्छी है। अगर हम न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन देखें तो 1 2 3 1 4 8 12 3 4 7 11 5 16 1 17 3 20 3 23 23 और 2 25 1 26 4 30 3 3 6 2 5 7 1 8 5 13 4 6 4 10 एक अंक आता है जिसका स्वामी सूर्य है। और आरिफ मोहम्मद खान जी का सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है। हम बात करते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी का। वसुंधरा राजे जी की कुंडली अगर देखें तो इनकी कुंडली में आठ मार्च 1953 का इनका जन्म दोपहर 12 बजे का मुंबई में इनका जन्म हुआ है। और इनकी कुंडली में सबसे मजबूत जो प्लैनेट है वह सूर्य शनि के घर में बैठ करके दशम में सूर्य बैठे हुए हैं। मंगल और बुध यानी शत्रु और मित्र दोनों के साथ रहना, राहु भाग्य स्थान में, राहु भाग्य से उच्च लाभ दे रहे हैं। और वृश्चिक राशि की इनकी कुंडली है। हम कह सकते हैं वसुंधरा राजे जी के लिए साल 2025 के अक्टूबर ऑनवर्ड बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। कुछ विशेष संगठन में दायित्व इनको अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के लिए सूर्य बुध और बृहस्पति तीनों का लग्नेश से पंचम दृष्टि होना चाहिए। और साथ ही साथ शुक्र और बृहस्पति का साथ नहीं होना चाहिए। शुक्र और बृहस्पति अगर साथ होते हैं तो अभी का जो प्लैनेटरी पोजीशन है इसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का कुछ बड़ा ताकत नहीं दिखता। हम तीसरी कुंडली पर बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान जी की कुंडली पर। तो शिवराज सिंह चौहान जी 5 मार्च 1959 का इनका जन्म है, दोपहर 12 बजे का सीहोर में इनका जन्म है। वृषभ लग्न की कुंडली है, 10th हाउस में इनके सूर्य बैठे हुए हैं और मकर राशि के व्यक्ति हैं। शनि इनके अष्टम में हैं और भाग्येश जो है वह शनि है, जो अष्टम में होने के कारण अगर हम देखें इनकी कुंडली में तो सूर्य का पोजीशन जो है वह शनि के घर में बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि अभी इनका कोई स्थान का बड़ा परिवर्तन नहीं दिखता। जिस पद पर हैं उस पद पर अभी कंटिन्यूटी में रहेंगे। कोई पद प्रतिष्ठा में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखता, न डाउनफॉल दिखता न बड़ा दिखता है। जो जिस पद पर हैं उस पद पर वो बने रहेंगे। इसके साथ साथ
5 मार्च 1959 का योग बनता है 6 और 5 11 और 3 14, जिसका स्वामी 5 बुध है और अंक जो 29 के आधार पर बुध इनकी कुंडली में पोजीशन जो है वह शुक्र के साथ केतु के साथ हैं, केतु के साथ दोष दिखा रहे हैं। इसलिए अभी अगर हम उपराष्ट्रपति 15वें उपराष्ट्रपति की बात करें तो वसुंधरा राजे जी की कुंडली, आरिफ मोहम्मद खान जी की कुंडली और शिवराज सिंह चौहान जी की कुंडली, इन तीनों में कुंडलियों में सबसे ताकतवर कुंडली आरिफ मोहम्मद खान जी की कुंडली है। इसलिए अगर हम ग्रहों की चाल के आधार पर कहें, ग्रहों की अनुकूलता के आधार पर कहें, तो देश के अगले उपराष्ट्रपति अगर इन 3 व्यक्तियों में से किसी एक का चयन होना है तो आरिफ मोहम्मद खान देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। आप यह कह रहे मेरा हैं कि आरिफ मोहम्मद खान होंगे उपराष्ट्रपति? अगर इन 3 व्यक्तियों में से किसी एक का सिलेक्शन की बात अगर हम करते हैं, इन 3 नामों से वसुंधरा राजे सिंधिया जी, शिवराज सिंह चौहान जी और आरिफ मोहम्मद खान जी, अगर इन तीनों लोग को न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन से देखें, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से देखें और उनके प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से देखें तो आरिफ मोहम्मद खान विल बी द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपकी भविष्यवाणी है आज कि आरिफ मोहम्मद खान देश के उपराष्ट्रपति होंगे। अब जो चयन होना अगले उपराष्ट्रपति देश के आरिफ मोहम्मद खान जी होंगे। अच्छा, इसी के साथ क्या ऐसा कुछ है कि अगर ये बनते हैं, मतलब कितना ज्यादा आपको दिख रहा है कि यही बनेंगे? ये इन तीनों की कुंडली में स्ट्रांग है या इनकी खुद की इन कुंडली? तीनों की कुंडली में सबसे स्ट्रांग आरिफ मोहम्मद खान जी की कुंडली है। वसुंधरा राजे जी, शिवराज सिंह चौहान जी और आरिफ मोहम्मद खान जी, इन तीनों की कुंडली पर आकलन किया जाए तो अभी तुरंत रिजल्ट देने वाला सबसे पावरफुल कुंडली जो है, जो न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन से वाइब्रेशन आ रहा है, आरिफ मोहम्मद खान जी का आ रहा है। तो आरिफ मोहम्मद खान की कुंडली से क्या फायदा होगा बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगी। आने वाला बिहार में चुनाव भी है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, अगले वर्ष पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इस वर्ष में बिहार में चुनाव है। और आप तो कह रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान एक सनातनी भी हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सनातनी है, लेकिन सनातन धर्म को सपोर्ट करते हैं, पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, है ना। धर्म से तो इस्लाम धर्म से है, लेकिन वह सनातन धर्म की तरफ उनका झुकाव है। ठीक है, मतलब सनातनी विचार के व्यक्ति हैं वो, और आप कह रहे हैं कि वो अगले उपराष्ट्रपति होंगे, उनकी कुंडली सबसे ज्यादा मजबूत है। एक बड़ी इन 3 भविष्यवाणी। व्यक्तियों में, ये 3 जो व्यक्तियों की कुंडली मैं देख रहा हूं, इसमें सबसे पावरफुल कुंडली आरिफ मोहम्मद खान जी की बनती है। जी, यानी कि एक बड़ी भविष्यवाणी आज आप कर रहे हैं, जिसका बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है, जल्दी पता लग जाएगा। इस भविष्यवाणी के यथार्थ होने में तस्वीर जल्दी साफ हो जाएगी यहाँ पर कि आरिफ मोहम्मद खान उपराष्ट्रपति अगले देश के बनते हैं कि नहीं बनते हैं। आपके मुताबिक वही बनेंगे। सबसे ज़्यादा मजबूत कुंडली शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और आरिफ मोहम्मद खान में आरिफ मोहम्मद खान की है, यानी कि इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि उनके नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन उनके मुझे लगता है कि एक यही वजह थी कि भाई किस व्यक्ति को बनाया जाए, वोट बैंक की नज़र से देख करके बनाया जाए, या फिर इतने बड़े पद पर कोई मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को अब लेकर के आना, क्योंकि खुद मोहन भागवत जी कुछ वक्त से अब अल्पसंख्यक की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा झुकाव दिखा रहे हैं, बातें कह रहे हैं ऐसी। तो हो सकता है कि ये एक बीजेपी के लिए भी टर्निंग पॉइंट यहाँ से ये नाम के साथ हो सकता है, ऐसा प्रैक्टिकल मुझे लग रहा है। और एस्ट्रोलॉजिकली आपने बता दिया है कि ये भविष्यवाणी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आचार्य जी। ये भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी, फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे और तब आपके साथ चर्चा करेंगे कि अब आपकी भविष्यवाणी सच हो गई और अब आगे क्या, ये हम आपके साथ आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मित्रों, हरे कृष्णा। अंक ज्योतिष के खेल में साल 2025 के उपराष्ट्रपति मेरे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से 4 नाम आ रहे हैं
जिसमें उपराष्ट्रपति के प्रबल दावेदार हैं, जिसमें पहले प्रबल दावेदार जो है आरिफ मोहम्मद खान है, दूसरे दावेदार जो हैं वो शेषाद्री चारी हैं, तीसरे दावेदार हैं जो शिवराज सिंह चौहान हैं और चौथा वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। इन 4 लोगों का नाम का कैलकुलेशंस मेरे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस मेरे जो ज्योतिष विद्या और तंत्र विद्या है इसके आधार पर अगले उपराष्ट्रपति के लिए नाम दिख रहे हैं, जिसमें सबसे ताकतवर नाम अगर हम देखें देश के अगले उपराष्ट्रपति यानी देश के 15वें उपराष्ट्रपति में हम देख रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान जिनकी कुंडली की अगर बात करें तो इनका जन्म 18 नवंबर 1951 को है। अगर नंबरलॉजिकल देखें तो 6 1 7 7 और 2 9 टोटल अंक 9 आता है, जिसका स्वामी मंगल हैं। साल 2025 का स्वामी मंगल हैं। दूसरा हम बात करते हैं शेषाद्री चारी की बात करते हैं तो शेषाद्री चारी 2 अप्रैल 1953, 5 3 8 1 9 4 13 और 2 15, जिसका योग 6 आता है। तो शेषाद्री चारी का योग 6 आता है। 15वां उपराष्ट्रपति और 15वां जो है अंक टोटल आता है तो 6, तो इनका भी प्रबल मुझे संभावना दिखता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरा व्यक्ति कौन हो सकते हैं, वसुंधरा राजे की अगर हम बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी की कुंडली पर अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन देखें तो इनका योग जो बनता है 8 मार्च 1953, 5 3 8 1 9 9 8 17 8 और 3 11 2 अंक आता है। तो मुझे इनका नहीं दिखता है, डाउट दिखता है। और ठीक उसी प्रकार शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के लिए मेरा जो कैलकुलेशन दिखता है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो 5 मार्च 1959 इनका जन्म है। 6 और 5 11 और 3 14 5 योग आता है। हम ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं अंकों के कैलकुलेशन में तो शेषाद्री चारी और आरिफ मोहम्मद खान इन 2 व्यक्तियों का सबसे ताकतवर साल 2025 के उपराष्ट्रपति के लिए दिखता है, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे, ऐसा मेरा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन बोलता है। हरे कृष्णा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।